आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है GFL लिमिटेड। कंपनी के पास अराउंड 16% होल्डिंग है हमारी PVR सिनेमास के अंदर, जो कि अब PVR आइनॉक्स के नाम से जानी जाती है कंपनी। और PVR आइनॉक्स की इस टाइम मार्केट कैप है अराउंड 14,000 करोड़ की। तो आप अगर हिसाब लगाएंगे 16% स्टेक का, तो वो अराउंड 2200 या 2300 के आसपास की वैल्यू अनलॉकिंग है। और GFL लिमिटेड की जो मार्केट कैप है वो अराउंड 600 करोड़ की है। तो अगर आप डिस्काउंट लगाएं इसका होल्डिंग कंपनी का, तो मार्केट ये कहती है कि 40-50% का होल्डिंग डिस्काउंट होना चाहिए। लेकिन इस टाइम GFL लिमिटेड की मार्केट वैल्यू और उनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो वो डिस्काउंट बैठता है अराउंड 70 से 80% का। मुझे लगता है कि ऐसे हिडन स्टॉक्स जिनके अंदर आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए, उन पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हिडन स्टॉक्स में ही एक वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे मार्केट ने अभी तक बड़े प्लेयर्स की एंट्री नहीं देखी है। मेरा भी यही मानना है कि जो फेमस कंपनियां होंगी वहाँ पे पैसा कमाने की गुंजाइश जो होती है वो कम रहती है। हिडन स्टॉक्स के अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशंस और आपके फंडामेंटल्स सही हैं तो यहाँ पे पैसा कमाने की गुंजाइश में प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि PVR जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सिनेमैक्स वाली कंपनी है, उनका आगे जाके जो फ्यूचर है वो अप साइकिल में रहेगा। क्योंकि जब उन्होंने मर्जर किया आइनॉक्स के साथ, तो उनका एक जो होल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका है पूरे इंडिया की मार्केट प्लेस के अंदर, वो एक डोमिनेंट मार्केट प्लेयर की तरह हो चुका है। उनके आसपास भी कोई सिनेमा प्लेयर नहीं है। और ऐसे कंपटीशन के अंदर जो भी कंपनी अपना डोमिनेंट पोजीशन बना के रखती है उसके पास एक प्राइसिंग पावर ज़रूर रहती है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप मार्केट के अंदर एक ऐसा प्राइस कमांड कर सकते हैं अपने कस्टमर से, जो कि एक बहुत ज़्यादा अप में रहती है चीज़, और जहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है ऐसी बेट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको हिडन अपॉर्चुनिटी के अंदर ही मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो ढूंढने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इंडिया के सिनेमा हॉल इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो इंडिया में अराउंड टोटल के अंदर 9,500 सिनेमा हॉल्स हैं। और अगर उसका कंपैरिजन हम चाइना और US मार्केट से करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि US की मार्केट में अराउंड 40,000 सिनेमा हॉल्स हैं। और कंपैरेबल के अंदर अगर चाइना की मार्केट की बात करें तो वो अराउंड 70 से 80,000 की मार्केट है। अगर इंडिया का हम ओवरऑल कंपैरिजन चाइना और US के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल्स की भी मार्केट के अंदर जो एड्रेसेबल मार्केट का जो साइज़ है वो अराउंड 3 से 4 गुना का बढ़ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स में आपकी जो कैलकुलेशंस है वो आपकी मैच करनी चाहिए आपकी फंडामेंटल स्टोरी के साथ। मुझे लगता है इस स्टॉक में आगे जाके बहुत ज़्यादा दम दिखाई देगा, क्योंकि जब PVR आइनॉक्स एक ग्रोथ स्टेज के बाद, डेवलपमेंट स्टेज के बाद अपना स्टेबल स्टेज में जब कंपनी आ जाएगी तो इसमें एक बहुत बड़ा डिविडेंड प्ले आउट होगा। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मुझे लगता है कि कैश फ्लोस आज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फ्यूचर में जब ये मर्जर की सिनर्जीज हो जाएंगी, कंपनी एक बहुत बड़े स्केल पे काम करना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे मैसिव कैश फ्लोज आएंगे। और जो भी आपकी शेयर होल्डर कम्युनिटी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा डिविडेंड फ्यूचर में आता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल कंपनी का जो रेवेन्यू ड्राइवर है वो कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंस है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड प्ले के अंदर आपका PVR आइनॉक्स के साथ। तो अभी इस स्टॉक में इसलिए आपको इतनी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही। तो यही टाइम है अच्छे स्टॉक्स को पढ़ने का। स्टोरी आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। अगर स्टोरी में चेंज आए तो आपके फंडामेंटल स्टोरी के अंदर भी एक चेंज दिखाई देना चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को आगे आप ही पढ़ें और मुझे बताएं अगर इसमें कोई शॉर्टकमिंग आपको दिखाई दे रही है। थैंक यू।